सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माधवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को प्रदान किया गया था। सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदंबरा के लिए 1968 में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में संपन्न हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। प्रथम हिंदी पत्र उद्दंत मार्तंड है, जिसे 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। इस पत्र के संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल थे, जिन्होंने इसका संपादन किया था। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ आप सभी जानते होंगे, अष्टाध्यायी है, जिसके रचयिता पाणिनि थे। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। और हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगले तथ्य पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र, हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार शुद्धावर्षण था, जिसे 1854 में श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादित किया गया था। समाचार शुद्धावर्षण। देखिए, उद्दंड मार्तंड जो है वो साप्ताहिक समाचार पत्र है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र और पहला समाचार पत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो समाचार शुद्धावर्षण है, जिसका प्रकाशन 1854 में हुआ और श्याम सुंदर सेन के द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रेशन महोदय के द्वारा किया गया था। हिंदी के प्रथम अंक में हमने इस बात से आपको परिचय कराया था कि आदिकाल का नामकरण जॉर्ज ग्रेशन महोदय के द्वारा किया गया था, जिसे हम पूर्व अंक में देख चुके हैं। अगले तथ्य पर बात करते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति 1967 में स्थापित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं। और हिंदी समिति का जो प्रमुख कार्य है वो है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, कार्यक्रमों को संपादित कराना और हिंदी को बढ़ावा देना। फिर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाओं की। तो सर्वप्रथम साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में की गई, साहित्य को बढ़ावा देने वाली भारत में शीर्ष संस्था है। नेशनल बुक ट्रस्ट है, 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई। पुस्तकों का प्रकाशन एवं उससे संबंधित पुस्तकों के मूल्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें कम मूल्यों पर उपलब्ध करवाना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में स्थापित हुआ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में प्रारंभ किया गया। फिर हम देखते हैं गृह मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाएं।
तो राजभाषा विधायी आयोग 1975 में बना। केंद्रीय अधिनियम के हिंदीकृत पाठ का निर्माण करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। जो भी कानून अंग्रेजी में निर्मित किए जाते हैं उन्हें हिंदी में पाठ पढ़ने के लिए जो है आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, वो राजभाषा विधायी आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, 1971 में इसकी स्थापना की गई। देश में अनुवाद की ये सबसे बड़ी संस्था है। राजभाषा विभाग 1975 में स्थापित हुआ और राजभाषा विधायी आयोग भी 1975 में हुआ। इसका मूल कार्य क्या है? कानूनों का हिंदीकृत पाठ उपलब्ध कराना है। राजभाषा विधायी आयोग 1975 में स्थापित किया गया। फिर हम बात करते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाओं की, कुछ विभागों की। जैसे प्रकाशन विभाग है, 1944 में स्थापित हुआ। फिल्म प्रभाग है, 1948 में स्थापित हुआ। पत्र सूचना कार्यालय 1956 में बना। आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई। दूरदर्शन 1976 से संचालित है, 1976 से। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। अंतिम सोपान में हम देखते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम और अंतिम कब आयोजित हुए। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने पूर्व में ही बताया था, 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता शिवसागर राम गुलाम द्वारा की गई, जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट थे। 1976 में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ, जो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में संपन्न हुआ। 1983 में नई दिल्ली में फिर से भारत में तीसरा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद 1993 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में जो है संपन्न हुआ। 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद 1999 में लंदन में संपन्न हुआ। 2003 में पारम्बियो सुरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न किया गया। आपसे ये पूछा जाता है कि 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। 2012 में जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन। ये आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 पुनः मॉरिशस में आयोजित किया गया। तो आपको ये देखकर जो है पता चल गया होगा कि मॉरिशस में सर्वाधिक विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, और मॉरिशस एक हिंदी भाषी जो है देश है, मॉरिशस, फिजी। इसलिए हम हिंदी को बढ़ावा और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदी के प्रति जन जागृति लाने के लिए और हिंदी का जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन विश्व स्तर पर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1973 में वर्धा राष्ट्रीय प्रचार समिति के द्वारा 1973 में यह संकल्पना ली गई कि हम विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रति 1975 के पश्चात विश्व स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। और वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा ही 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। तो वर्धा राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के द्वारा इसका जो है विचार दिया गया था सबसे पहले, और उसी की संकल्पना पर इसका प्रारंभ हुआ। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 से जो है संपन्न किए जा रहे हैं और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में संपन्न हो चुका है।
आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।